धीरे धीरे पूरी जगह आग की लपटों में घिरती जा रही थी। इन्हीं जलती हुई लपटों को चिरोंटो एकटक घूर रही थी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में एक भयंकर फायरबॉल समन करने लगी। शुरुआत में वाइकोर और डोलोरेस बस चुपचाप खड़े उसे देख रहे थे, लेकिन फिर वाइकोर की नजर जिरोंटो पर टिक गई और हवा में एक भारी टेंशन फैल गई। ये लड़की यहाँ कर क्या रही है? डोलोरेस ने भी विकोर की तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशन को देखकर हैरान रह गई। वो हल्के से शर्मा गई। नाइट हाउंड ने उसे बचाया था। वो थोड़ी नर्वस हुई, अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, पर उसकी आंखों में अब भी हैरानी थी। कुछ ही सेकंड में आग ने पूरा परिसर निगल लिया। जेरोंटो का फायर बॉल और बड़ा होता जा रहा था। डोलोरेस की नजर अब सिर्फ जेरोंटो पर थी और तभी उसे एहसास हुआ, ये हमला सिर्फ वाइकोर पर नहीं, मुझ पर भी है। क्या ये लड़की भी अनडेड है? इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, विकोर ने डोलोरेस के सामने अपना क्लोक फैला दिया। सावधान रहो, शायद ये भी अनडेड हो। विकोर अब जेरोंटो को घूरने लगा। फिर डोलोरेस से पूछा, ये औरत कितने समय से क्विल्टी के साथ है? डोलोरेस ने मुट्ठियां कस ली, विकोर की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर था एक अनसर्टेन सा एक्सप्रेशन। मुझे बस हाल ही में पता चला कि क्विल्टी ने इसे हायर किया है। ये कहते ही वो खो सी गई, सोचों में डूब गई। लेकिन अगले ही पल उसने दोनों हाथ जोड़े और एक गोल्डन ग्लो पैदा किया। उसकी आंखों में एक दृढ़ विश्वास था, मैं ईश्वर की सेविका हूँ और अगर सामने वाला एक अनडेड है तो मैं चुप नहीं रह सकती। मैं नाइट हाउंड की मदद करूंगी। जेरोंटो अब पूरी तरह रेडी थी, अटैक करने को तैयार, लेकिन वाइकोर ने कदम बढ़ाना शुरू किया। डोलोरेस पीछे हटो, मैं एक चीज वेरीफाई करना चाहता हूँ। डोलोरेस ने हीलिंग स्पेल के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वाइकोर ने मना कर दिया, जरूरत नहीं है। जेरोंटो ने देखा कि वो उसकी ओर बढ़ रहा है। अब उसने स्ट्रेटेजी बदली। उसने फ्लेम्स को और इंटेंस किया और अचानक हवा में एक्सप्लोसिव स्पाइक्स उभरने लगे। ये स्पाइक्स सिर्फ ज्वाला नहीं, विस्फोट है। उसने स्पाइक्स को हवा में घुमाया और पूरी ताकत से विकर की ओर फेंक दी। स्पाइक्स सीधा वाइकर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसने बीलज़ेबब की तलवार निकाली और बिना रुके उन सभी स्पाइक्स को एक एक करके काट दिया, बिल्कुल सर्जिकल प्रिसिजन के साथ। तुम्हारा ये हमला मुझ पर असर नहीं करेगा। लेकिन तभी स्पाइक्स के टुकड़े पीछे जाकर फटने लगे। छोटे पर घातक धमाके हुए। वाइकोर ने सब कुछ देखा। अब वो गंभीर हो गया, जेरोंटो को घूरता रहा बिना कुछ बोले। मैं बाल बाल बचा। जेरोंटो की आंखों में गुस्सा था, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वाइकोर ने उसे पहचाना, लंबे सीधे लाल बाल। ये लड़की मॉग फैमिली की लगती है, कम से कम लेवल 6 मैजिक, आयरन और फायर का कॉम्बो। इतनी कम उम्र में ये सामान्य नहीं है। वाइकोर के शरीर पर कई चोटें थी, अब स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। उसने बीलज़ेबब सोर्ड वापस शीत में रख दी। जेरोंटो ने मौका देखा, उसने हाथ पीछे खींचे और स्पाइक्स फिर से समन करने लगी। फायर की वजह से छत से जलती हुई लकड़ियां गिर चुकी थी और जमीन में धंसी थी। जेरोंटो ने उन लकड़ियों के बीच से स्पाइक्स का तूफान छोड़ा और फिर हुए जबरदस्त एक्सप्लोजन्स। धुएं की मोटी चादर बन गई, लेकिन जैसे ही धुआं हटा, विकोर उसमें से निकला, बिल्कुल जिंदा और आंखों में खून जमा हुआ। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठा ली। जेरोंटो फिर से हमला करने वाली थी। स्पाइक्स उसके कंधों के पास से निकली, उसके कंधे कट गए, खून निकला, फिर भी वो रुकने वाला नहीं था। विकोर अब भी उसी इंटेंसिटी से उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। विकोर ने अपना सिर हल्का सा मोड़ा। जेरोंटो का अगला स्पाइक सीधा जाकर उसकी हुड का एक हिस्सा उड़ा ले गया, लेकिन विकोर की नजर अब भी उसी पर थी। उसकी आंखें कह रही थी, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। डोलोरेस को अब डर लगने लगा, ये नाइट हाउंड सीधे उसकी तरफ क्यों बढ़ता जा रहा है? जेरोंटो अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने फिर से हाथ बढ़ाया और एक पूरी स्पाइक चेन छोड़ी। कई स्पाइक्स विकोर के शरीर से टकराई, लेकिन फिर भी वो एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसके पांव अब भी अपनी जगह पर मजबूती से जमे थे। वो बस उसी की ओर बढ़ता जा रहा था। डोलोरेस अब बस उसे देख रही थी और तभी उसके मन में एक रियलाइजेशन आया, विकोर कुछ प्लान कर रहा है। वो इस लड़की को जानता है। उसके मन में कई सवाल घूमने लगे। ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? क्या इनके बीच कोई रिश्ता था? विकोर की नजर अब गहराई से जेरोंटो पर टिक गई थी और फिर यादें लौटने लगी। पिछला समय। विकोर की आंखों में एक पुराना सीन चमका। कस एक कुर्सी पर बैठी थी, उसके बगल में उसका अंकल, और उस वक्त वो एडोल्फ मॉर्ग के काफी करीब मानी जाती थी। तो फिर उसने क्लोज डोर ट्रेनिंग क्यों शुरू की? विकोर जब छोटा था, एक बार वो गुस्से से भरी कस से टकराया था। तुमने अभी क्या कहा? कस चीखी थी, लेकिन विकोर चुप रहा, शांत। कभी वो सिटी के मैप पर अपनी उंगली रखती और गुस्से में उसे बताती, यहाँ मॉर्ग की रूबी वेन है। एक और बार एक लड़ाई में कस जमीन पर गिर पड़ी थी, लेकिन विकोर उसे बचाने वहां पहुंच गया था। समय बीता, दोनों थोड़े बड़े हुए। एक दिन उन्होंने घोड़े पर सवारी की थी और कस मुस्कुराते हुए बोली थी, इकोलॉजी ऑफ बारबेरियन ट्राइब्स के लिए तुम्हें 100 में से 8 नंबर मिलते हैं। एक और दिन विकोर ने उसका हाथ थाम लिया था और किसी ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो विकोर उसके सामने आ गया और पूरा वार खुद झेल लिया। फॉरेस्ट में जहाँ मैडम नाम की मॉन्स्टर थी, विकोर लड़ाई के लिए तैयार था। दूसरी ओर अंकल एडोल्फ कस को वहां से ले गए ताकि उसे खतरे से दूर रखा जा सके। कस ने विकोर की तरफ हाथ बढ़ाया, रुको, और तभी मैडम उस जंगल से बाहर आई और उसकी नजर सीधा विकोर पर पड़ी। उसने तलवार निकाली, उसके चारों ओर एक इंटेंस ऑरा लहराने लगी। आसपास की जमीन जल रही थी। विकोर ने एक कदम बढ़ाया, लेकिन अब उसकी आंखों में इनोसेंट क्यूज की छवि थी। वो सोचने लगा, काश मैंने उस लड़की से रिश्ता न बनाया होता, काश मैंने उसे अपने प्लान के लिए इस्तेमाल न किया होता। शायद कस मॉर्ग का वो चमकता हुआ भविष्य मैंने ही छीन लिया। वापस वर्तमान में जेरोंटो की आंखें अब बदल चुकी थी। एक तीखी, बेचैन और ठंडी नजर विकोर पर गड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो पास आया, जेरोंटो की
आंखों में कंफ्यूजन और सैडनेस भर आई। विकोर का दिल कांप गया। मैंने इसके साथ क्या कर डाला? अब वो लड़की अनडेड बन चुकी थी। जेरोंटो ने गंभीर एक्सप्रेशन में हाथ उठाया, एक फायरबॉल तैयार करने लगा और तभी विकोर ने उसका हाथ पकड़ लिया। जेरोंटो चौंकी। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले विकोर ने अपना दूसरा हाथ उसके सिर पर रख दिया। उसके एक्सप्रेशन में अब अलर्टनेस और कंफ्यूजन थी। वो हिल नहीं पा रही थी। विकोर ने धीरे से उसका चेहरा थाम लिया और फिर उसका नकाब बेरहमी से नोच डाला। डोलोरेस ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका चेहरा डर और सदमे से भर गया। ये है क्विल्टी की असली सिपाही का चेहरा। विकोर की आंखों में अब डिसअपॉइंटमेंट थी। उसके सामने खड़ी थी एक कभी जानी पहचानी लड़की जो अब एक डीमन बन चुकी थी। जेरोंटो ने फिर से अटैक के लिए फायरबॉल समन की। उसके हाथों में आग लहराने लगी। एक खतरनाक जानलेवा नजर से वो वाइकोर को घूर रही थी। वाइकोर ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और उसका वार एक तरफ धकेल दिया। अब ये ठीक नहीं, विकोर ने सोचा। जेरोंटो फिर से वार करने वाली थी, लेकिन इससे पहले वाइकोर ने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से उसे घुमा दी। तलवार सीधी जाकर उसके गले को काट गई। जेरोंटो का शरीर गिरने लगा। उसका सिर दूसरी ओर उड़ गया। कुछ सेकंड बाद जमीन पर एक लाइफलेस बॉडी और कुछ दूर उसका सिर पड़ा था। विकोर बस खामोशी से कुछ सेकंड तक देखता रहा और फिर उसके घुटने जमीन से जा लगे। उसका शरीर खून से लथपथ था। पीछे खड़ी डोलोरेस का दिल कांप उठा। ये ठीक नहीं, विकोर घायल हो चुका है। विकोर ने एक हाथ जमीन पर टेका और घुटनों के बल थोड़ा रुककर सांस लेने लगा। डोलोरेस जल्दी से उसके पास आई और उसके बगल में बैठकर हीलिंग शुरू कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो देख नहीं पा रही थी कि जिसे वो मानती थी नाइट हाउंड, आज उसकी हालत किसी टूटी हुई तलवार जैसी हो चुकी है। उनके सामने जेरोंटो का लाइफलेस कॉर्प्स पड़ा था। विकोर बस उसे देखे जा रहा था, एक गहरी भारी खामोशी में डूबा हुआ। डोलोरेस की नजर भी उस शरीर पर गई और डर से कांपती आवाज में उसने पूछा, क्या तुम इस डीमन को जानते थे? विकोर अब भी चुप था। उसकी आंखें खोई हुई थी। असलियत ये थी, ये अनडेड, बहुत हद तक कसमॉर्ग जैसी लग रही थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा सड़ चुका था। विकोर ने झूठ बोलना शुरू किया। शुक्र है ये चेहरा मुझे पहचाना नहीं लग रहा। शरीर जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन विकोर खड़ा होने लगा। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। डोलोरेस घबरा गई। तुम्हारी चोट तो अभी खुली है, विकोर हल्की मुस्कान के साथ बोला। इतना काफी है, अब मैं बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूँ। डोलोरेस की आंखों में बेचैनी थी। उसने पूछा, तुम इतनी लड़ाई, इतनी तबाही के बाद भी क्यों नहीं रुकते? कोई वजह तो होगी ना विकोर, बताओ मुझे। विकोर खड़ा हुआ, मुट्ठी कस ली और जवाब दिया, क्योंकि मुझे डीमन हंट करनी है। डोलोरेस ने एक डर से भरी नजर डाली। पर क्यों? तुम डेमन हंट क्यों कर रहे हो? विकोर ने पीठ फेर ली। ये मेरा पर्सनल रिवेंज है। उसने धीरे धीरे जेरोंटो का मास्क उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसके जन में बाकी डीमंस के मास्क भी लौटने लगे। हर एक मास्क से वही भारी डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही थी। पर अब वाइकोर समझ चुका था, ये सब बस पपेट्स थे, क्विल्टी के गार्ड्स के लिए केवल जिंदा खिलौने। मुझे इस सब के पीछे की असलियत जाननी होगी। लेकिन तभी उस लाश से एक आवाज उभरी, वो मास्क लौटा दो विकोर। विकोर और डोलोरेस दोनों की नजर झटके से लाश की ओर गई। उनके चेहरों पर सन्नाटा, डर और कंफ्यूजन एक साथ आ गया। कॉर्प्स के मुंह पर एक असली माउथ उभर आया और उसने बोला, एफिबो है, फिडो और जेरोंटो, मैंने ये उसी से उधार लिया है। अब वो नाराज होने वाली है। डोलोरेस का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने थोड़ी के नीचे हाथ रखा। ये क्या देख रही हूँ मैं? माउथ ने विकर के पेंडेमिक मास्क को पहचाना और तुरंत समझ गया, तो ये वही है जो हमारी ब्रांचेस पर हमला कर रहा था। विकोर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहचान लिया था, ये उन्हीं 10 एलीट कॉर्प्सेस में से एक है। तुम पूछ क्यों रहे हो जबकि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अब विकर की नजरों में गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम क्विल्टी हो। डोलोरेस स्तब्ध रह गई। ये वही है। उसने उस माउथ को गौर से देखा और फिर पहचान लिया। ये आवाज उस हरामी क्विल्टी की है। क्विल्टी के लिए ये एक शॉकिंग मोड था, क्योंकि अब उसे पहचान लिया गया था और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, ग्रेट कॉज के लिए अपनी पहचान छोड़नी ही पड़ी। अब सेंटेस को टच न करने की जरूरत नहीं रही। अब लोग अलर्ट हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा। फिर डोलोरेस का शरीर कांपने लगा। क्विल्टी एक डीमन है? क्विल्टी अब भी मुस्कुरा रहा था। डर और निराशा का चेहरा बनाए रखो, मुझे वो एक्सप्रेशन देखना है जब मैं तुम्हारे चेहरे की स्किन नोचूंगा। डोलोरेस ने आंखें बंद की और अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। चारों ओर एक तेज गोल्डन ऑरा फैलने लगी। डीमन थोड़ा हक्का बक्का रह गया और फिर उसने होली लाइट स्पेल इस्तेमाल किया। आसमान से एक डिवाइन प्रकाश गिरा जो सीधा उस लाश से टकराया। धीरे धीरे वो पावर डीमन के शरीर को जलाने लगी। कुछ सेकंड बाद ना डीमन बचा, ना जेरोंटो का शरीर, बस जमीन पर बिखरी हुई राख बाकी थी। विकोर अब भी उसी जगह खड़ा था। जेरोंटो का जला हुआ सिर देख रहा था। उसके चेहरे पर फिर वही पुराना सन्नाटा लौट आया था। बिना कुछ बोले बस देखता रहा। डोलोरेस अब भी हाथ जोड़े खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने उस डीमन से कहा, मरने के बाद कम से कम अब अपने कर्मों पर विचार कर। लेकिन तभी पीछे खड़ा कोई व्यक्ति अपनी जीभ होंठों पर फेरने लगा और मुस्कुरा के बोला, सेंटेस का चेहरा वाकई दुर्लभ है। उस आवाज ने डोलोरेस की रूह तक हिला दी। उसकी आंखों में डर और निराशा एक साथ उभर आई। ये वो है। और तभी एक तेज प्रकाश सीधे वाइकर की छाती चीरते हुए पार हो गया। वाइकर को समझने तक का मौका नहीं मिला। उसका शरीर कांपा और वो घुटनों पर गिर पड़ा। डोलोरेस दौड़कर उसकी तरफ भागी, लेकिन तभी वो सामने आया। वो शैतान, वो हरामी, क्विल्टी, या फिर असली नाम डंटालियन। उसने हाथ आगे बढ़ाया और उसी डीमन माउथ को, जिसे डोलोरेस ने होली लाइट से जलाया था, अपने हाथ की हथेली पर जिंदा कर दिया। एक घिनौनी मुस्कान के साथ बोला,
बीच में टोकना अच्छी बात नहीं होती। जब कोई बात कर रहा हो। डोलोरेस का गुस्सा फट पड़ा। तुमने क्विल्टी का रूप लेकर ये सब किया, तुम इतना नीच कैसे हो सकते हो? डंटालियन ने कदम बढ़ाए और उसी शांत वहशी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। अब सोच लो, क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहती हो? विकोर अब भी जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन डोलोरेस ने उसके सामने खड़े होकर अपनी बाहें फैला दी। मैं नहीं डरती, मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हूँ। डीमन ने सीने पर एक हाथ रखा, दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तुम अब भी एक इमेच्योर सेंटेस हो और ये मरता हुआ तलवारबाज। क्या तुम दोनों मुझे रोक पाओगे? शुरुआत में डोलोरेस डटी रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू और डर दोनों उतर आए। डंटालियन ने उसके चेहरे को अपने हाथ से पकड़ लिया। तुम मजबूत बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन डर तुम्हारे चेहरे से बह रहा है। वो उसके बेहद करीब आया, उसकी आंखों में घूर कर देखने लगा और जीभ बाहर निकालकर बेशर्मी से मुस्कुराया। इस चेहरे से तुम किसी को धोखा नहीं दे सकती। उसकी गंदी मुस्कान, उसकी आंखों में भूख, उपास आता जा रहा था। सेंटेस का चेहरा अब उसकी पहुंच में था। वो लार टपकाने लगा। फाइनली ये चेहरा अब मेरा है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि विकोर ने बेल्ज़ेबब सीधे उसके गले में घुसेड़ दी। डीमन की आंखों में कंफ्यूजन भर गया। तू अभी तक जिंदा कैसे है? डोलोरेस और डीमन दोनों की नजर विकोर पर गई। विकोर अब पूरी तरह खड़ा था, आंखों में नफरत और आग जल रही थी। मैंने तुम्हारे निशान को फॉलो करते वक्त एक बात नोट की थी। तू एक कायर है जो अपने सिपाहियों को मार कर भाग जाता है, जो सामने से कभी नहीं लड़ता। इसलिए मुझे पता था तू तभी सामने आएगा जब मैं घायल दिखूं। विकोर ने सीने की ओर इशारा किया। ये जो घाव था ये असली नहीं था, मैंने सिर्फ एक्टिंग की थी। ऐसी छोटे मेरे लिए कुछ भी नहीं। विकोर अब एकदम आत्मविश्वास से भरा था और उसकी आंखों में केवल एक बात थी, रिवेंज। तो बता डीमन, मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? और फिर वाइकर की तलवार सीधे डीमन के सिर के पार निकल गई। डंटेलियन की आंखें लाल हो गई। सबको लगा वो मर चुका है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों में तेज चमक लौटी। उसकी नजर फिर से विकोर पर टिकी। तू हरामी, मुझे डंटालियन कहकर बुला। डंटालियन अब भी जिंदा था। विकोर की तलवार उसके सिर के बीचों बीच गड़ी थी, फिर भी उसकी आंखें अब भी चमक रही थी। डोलोरेस की आंखों में डर और कंफ्यूजन भर गई। ये मरा क्यों नहीं? उसका पूरा शरीर कांप रहा था। विकोर अब भी बिना बोले उसकी तरफ देख रहा था, सोच में डूबा हुआ। और फिर वो समझ गया, ये कोई आम डीमन नहीं, ये है डेंटालियन, टॉप 10 एलीट कॉर्प्सेस में से एक। डेंटालियन की आंखों में अब उत्साह था। तो तुम ही हो जिसने एंड्रोमेलियस को मारा था। और तभी क्विल्टी के सिर का पिछला हिस्सा खुलने लगा और असली डीमन डेंटालियन धीरे धीरे उस शरीर से बाहर निकलने लगा। उसका चेहरा अब बदल रहा था। वो वही चेहरा था जिसे पाने के लिए उसने सालों मेहनत की थी। लेकिन अब मैं इसे और नहीं पहन सकता। विकोर की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चिंता उभर आई। उसने एक कदम पीछे खींचा और अलर्ट हो गया। अब वो डीमन एक सफेद बालों वाली औरत के रूप में प्रीस्ट क्विल्टी के शरीर से बाहर निकल चुका था। एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, मैं चेहरे चुराता हूँ, उनसे यादें लेता हूँ और उनकी शक्ति भी। उसने क्विल्टी की लाश पर हाथ रखा, अपनी गर्दन मोड़ी और वाइकर की तरफ देखा। जिसे तुमने मारा है वो सिर्फ एक एंटिटी थी, नाम था क्विल्टी रून इंडल्जेंशिया। ये मेरा एक चेहरा था। तब तक तुम असली डैंटेलियन को नहीं मार सकते, जब तक मेरे सारे चेहरे नष्ट न हो जाए। विकोर की आंखों में अब बस एक ही चीज थी, रिवेंज। उसने हवा में छलांग लगाई, सीधे डीमन के पीछे प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब एक ही भावना से भरी थी, हेट्रेड। तो चलो अब तेरे सारे चेहरे मिटा देता हूँ। डैंटेलियन ने जैसे ही मुड़कर देखा, वाइकर पहले से तैयार था। तलवार जोर से घुमाई और सीधा डीमन के पेट में उतार दी। तभी डोलोरेस ने अपनी छाती पर हाथ रखा। उसकी सांसें तेज होने लगी। डर और दुख दोनों उसकी आंखों में थे। विकोर का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में आंधी चल रही थी। तलवार को एक झटके में सीने तक धंसा दिया और उस महिला के शरीर में जो डीमन ने चुराया था उसकी असली चेतना लौट आई। वो रोने लगी, मैं मरना नहीं चाहती, मैंने क्या किया था? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, खून उसके मुंह से निकलने लगा। कृपया मुझे मत मारो। लेकिन विकोर ने एक भी शब्द नहीं कहा। तलवार खींची और वो औरत जमीन पर ढह गई। चारों तरफ सन्नाटा था। विकोर बस उसकी लाश को देखता रहा। दूसरी तरफ डोलोरेस अब भी स्तब्ध थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ मिनट गुजरे और तब उस लाश से फिर एक हलचल हुई। एक आम इंसान उस शरीर से बाहर निकल आया। वो जमीन पर बैठ गया, आसपास देखा, फिर बुदबुदाने लगा, ये जगह कौन सी है? विकोर की तलवार फिर से तैयार थी। वो एक पल के लिए भी चूका नहीं। डोलोरेस हैरान थी, ये डीमन के कितने चेहरे हैं? वो आदमी अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, मैं तो बस मीट खरीद रहा था अपनी बेटी के लिए। और फिर रास्ते में कुछ विकोर की तलवार चली। उस आदमी का सिर उड़ गया, उसका शरीर जमीन पर गिरा और विकोर की आंखों में अब भी क्रोध धधक रहा था। लेकिन तभी वहां एक बच्चा प्रकट हुआ, उसी शरीर से बाहर निकलता हुआ। वो रोने लगा, अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। तुम इतने मीन क्यों हो? मैंने क्या किया था? डेंटालियन अब एक मासूम बच्चे का रूप ले चुका था, लेकिन उसकी असलियत उसके आंसुओं में नहीं, उसके अंदर छिपे नर्क में थी। विकोर का गुस्सा अब एक नई हद पर था। उसने मुट्ठी भींची, तलवार उठाई, लेकिन उसका शरीर ही नहीं हिल रहा था। सामने वो बच्चा अपनी मासूम आंखों से उसे देख रहा था, आंखों पर मुट्ठियां रगड़ते हुए बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? विकोर चुप। उसने उस बच्चे की तरफ गौर से देखा। बच्चा अब और जोर से रोने लगा, जैसे किसी बाप की ममता जीतने की कोशिश कर रहा। लेकिन तभी विकोर की आवाज टूटी। अब
अब एक्टिंग बंद कर डीमन उसे याद आने लगे वो सारे चेहरे जो पहले भी एंड्रोमेलियस के शरीर पर चमक उठे थे। अब वाइकोर ने वो तलवार निकाली, बेल्जेबब सोर्ड। उसकी धार में रोशनी नहीं बल्कि बदले की आग थी। अब मैं इम्यून हूँ क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने मुझे सिखाया है। डीमन अब बच्चे की एक्टिंग छोड़ चुका था। उसने बच्चे का शरीर पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। एक मुस्कान के साथ उसने अपनी उंगली को स्पाइक में बदल दिया। ये लो वाइकोर, एक छोटा सा गिफ्ट। डेंटेलियन ने अपनी एक फेस को उछाला। वो सीधे विकोर की कलाई में जा धंसी और उस पर मर्ज हो गई। विकोर हैरान, ये क्या कर दिया इसने? उसकी आंखें उस फेस को घूर रही थी। डीमन ने कहा, अब तू मेरी दुनिया में आ चुका है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कहता, विकोर ने तलवार घुमाई और उस बच्चे का सिर उड़ा दिया। सिर हवा में घूमता रहा, लेकिन डीमन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। सिर से हाथ और पैर निकलने लगे और डीमन फिर से बदल गया। अब उसका शरीर था एक जवान लड़के का, भूरे बालों के साथ। उसने अपने हाथ फैलाए और उसकी हथेली से डीमन डेंटालियन का असली मुंह दिखाई देने लगा। विकोर और डीमन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और हंसने लगे, लेकिन ये कोई इंसानी हंसी नहीं थी। ये थी पागलपन से भरी हंसी जो डर से नहीं मौत से खेलती थी। वाइकर का शरीर कांपने लगा। डीमन की पावर असर कर चुकी थी। वाइकर की आंखों में अब डर था और कुछ ही पलों में वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। विकोर डोलोरेस भाग कर आई। तुम ठीक हो? उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। डीमन अब खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर कई आंखें और मुंह उभर आए थे। उसने अपनी हथेली विकोर की तरफ की और एक चमकदार आंख, द ट्रू आई ऑफ द डीमन, उसके हाथ से निकलने लगी। अब देख, तेरी कलाई पर जो फेस लगाया है वो एक ऐसे आदमी का है जो पैराड और स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार था। उसने अपनी पूरी फैमिली को खुद मार डाला था। अब उसके डर, उसकी चीखें, उसकी पागलपन की यादें तेरे दिमाग में घुलेंगी। विकोर की आधी आंखें अब उस फेस से ढक चुकी थी। वो लड़खड़ा रहा था। एक तरफ विकोर की यादें, दूसरी तरफ उस इंसान की मानसिक तबाही। दो जिंदगियां एक दिमाग में टकरा रही थी। डीमन ने पूछा, कैसा लग रहा है जब दो यादें एक शरीर में टकराती हैं? विकोर ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस फेड हो रही थी। डीमन अब अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट। लेकिन फिर विकोर ने एक आखिरी कदम उठाया। उसने अपनी तलवार उठाई और अपना पूरा हाथ काट डाला। खून बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। डोलोरेस हिल गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख ली। विकोर, ये क्या कर दिया तुमने? उसकी आंखों में डर था और गम, लेकिन विकोर ने पीछे मुड़कर कहा, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। और तब उसका हाथ खुद रिजेनरेट होने लगा। कुछ ही पलों में एक नया, बिल्कुल सही हाथ उभर आया। डीमन चौंका नहीं बल्कि अब ध्यान से विकर को देखने लगा। अब समझ आया एंड्रोमेलियस क्यों हारा था। उसकी नजर अब विकर की तलवार पर टिकी थी। बेल्जेबब सोर्ड। उसमें उठती एनर्जी को देखकर डीमन फुसफुसाया, तो यह है डिमोनिक सोर्ड बेल्जेबब। उसे देखकर डीमन की आंखें चमक उठी। अब मजा आएगा। लेकिन उसने सीधे हमला करने की जगह अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। उसके हाथ पर और भी चेहरे उभरने लगे। उसने अपनी उंगली से इशारा किया, पर वाइकोर की तरफ नहीं बल्कि डोलोरेस की तरफ। डोलोरेस एकदम सन्न, उसकी आंखों में डर थरथरा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि डीमन अब क्या करने वाला है। अचानक डीमन ने एक चेहरा उसकी तरफ उछाल दिया। डोलोरेस ने आंखें बंद कर ली। अब ये खत्म है, लेकिन वाइकर ने ऐसा होने नहीं दिया। तलवार उठाई और एक झटके में उस फेस को डिफ्लेक्ट कर दिया। डीमन मुस्कुराया, तो तू उसकी हिफाजत करेगा? अब उसके सारे फिंगर्स फेस में बदल गए थे। वीकनेस मिल गई। डीमन ने और चेहरे डोलोरेस की तरफ भेजे। विकोर एक बार फिर उसके सामने आ गया। हर एक फेस को काटता गया। डोलोरेस कांप रही थी, लेकिन चीख पड़ी, विकोर, मेरी चिंता मत करो, उसे लड़ो। लेकिन विकोर ने तलवार उठाकर कहा, अगर हीरोज का स्तंभ भी गिर गया तो वॉर शुरू होने से पहले ही हार जाएगी। डोलोरेस की आंखें भर आईं। मैं बोझ नहीं बन सकती। उसने गहरी सांस ली और हाथ जोड़ ली। मुझे मजबूत बनना होगा। एक सुनहरी आभा उसके चारों तरफ फैलने लगी। नाइट ब्लड हाउंड अकेला क्यों लड़े? वो अपनी शक्ति को अवेकन करने ही वाली थी। लेकिन तभी डीमन का एक छोड़ा हुआ चेहरा उसके पैरों के पास गिरा। डोलोरेस ने जैसे ही देखा, उस फेस की आंखों में आंसू थे और आवाज आई, डोलोरेस, ये मैं हूँ। क्विल्टी। उसकी पूरी बॉडी जम गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो चेहरा क्विल्टी का था। डीमन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ट्रैप सफल रहा। डोलोरेस के दिमाग में क्विल्टी की मौत की यादें उमड़ने लगी। गलती का बोझ, आत्मग्लानि उसके भीतर समा गया। डीमन का हाथ अब टेंटकल्स में बदल चुका था। हर टेंटकल पर सैकड़ों चेहरे। एक इंसान एक ट्रांसप्लांटेड फेस तक ही सह सकता है। अब सोच, जब वो हजार हो, वो हमला अब वाइकर और डोलोरेस दोनों की तरफ बढ़ रहा था। विकोर ने तलवार संभाली। मैं इन सबको काट सकता हूँ। टेंटकल्स उस तक पहुंचने लगे। विकोर ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई। हर फेस एक एक करके कटता गया। डीमन हंसा, तू सोचता है कि तू हजारों फेस काट सकता है? विकोर ने नजरें नहीं झुकाई, लेकिन तभी उसकी आंखें एक चेहरा देखकर जम गई। नहीं, ये पेरी ऑर्फनेज की यादें। वो लड़की जिसने विकोर के सिर पर फूलों का ताज रखा था। वो मुस्कान, वो मासूमियत, वो दोस्ती, और अब वही मुस्कान उस चेहरे पर थी जो सामने उड़ रहा था। विकोर का दिमाग सुन्न हो गया। डीमन ने उसे भी मार दिया। उसकी तलवार रुक गई। उसकी आत्मा जैसे थम गई। बस यही पल काफी था। टेंटकल्स उसके शरीर से टकरा गए। विकोर जमीन पर गिर पड़ा। अब वो लड़ नहीं पा रहा था और सैकड़ों हजारों चेहरे उसके शरीर के अंदर घुसने लगे। विकोर की आंखें बंद थीं, पर अब वो उस दुनिया में नहीं था। डांटेलियन के हमले ने उसे फेंक दिया था एक गहराई में, एक ऐसी जगह जो डार्कनेस से भी ज्यादा डरावनी थी। उसने मुट्ठियां भींच ली। कई सेकंड्स तक आंखें बंद रहीं, लेकिन जब खोली तो वहां डर नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन था। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो एक तंग सी सुरंग में खड़ा था।
पानी से भरी हुई हरे रंग का गंदा पानी जो धीमे धीमे बह रहा था। उसके सामने कुछ लोग बैठे थे, घुटनों पर हाथ रखे, सर झुकाए, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। विकोर हैरान रह गया, ये कौन है और ये जगह क्या है? फिर उसे याद आया, डंटेलियन ने मुझे अब्सॉर्ब किया था। क्या ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें डीमन ने निगल लिया? धीरे धीरे उसके चेहरे पर नसें उभरने लगी और आंखों तक पहुंच गई। डर फैलने लगा, हर एक नस जैसे उसके भीतर जहर घोल रही हो। वो हरा पानी जहर था, और जैसे ही उसने देखा, वो लोग कहीं ना कहीं उसे उसी डिस्कम्फर्ट की याद दिला रहे थे जो डांटालियन के चेहरे ने उसके शरीर पर छोड़ा था। पानी का असर शुरू हो गया था। ट्रॉमास और शैटर्ड मेमोरीज उसके मन में मिलने लगे थे। किसी ने अपने पार्टनर को मारा था, किसी ने अपने बच्चों को, किसी की आत्मा बुरी तरह टूट चुकी थी, और अब वो सब विकोर के दिमाग में उतर रहे थे। वहां एक छोटा बच्चा बैठा था, आंखों में आंसू लिए। वो वाइकर से कह रहा था, प्लीज मत करो, मुझे मरना नहीं है। विकोर की पूरी बॉडी अब वेन्स से ढक चुकी थी, लेकिन उस बच्चे की सिसकियां सुनकर वो उसके पास गया और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। बच्चा चुप हो गया। विकोर जमीन की तरफ देखता रहा, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। पैरी की मुस्कुराती हुई शक्ल उसकी आंखों के सामने आ गई, जिसे डीमन ने उससे छीन लिया था। अगर बाकी सब यहाँ हैं तो पैरी भी कहीं यहीं हो सकती है। टनल अब और भी लंबी लगने लगी। हर तरफ वही लोग जिनकी आत्माएं डांटेलियन ने निगली थी। कुछ ने सिर झुकाया हुआ था डर के मारे, कुछ बहुत थक चुके थे। मर जाना बेहतर है इस जगह में सड़ने से। और अब डोलोरेस भी डांटालियन के हमले में गिर चुकी थी। कुछ ही पल बाद वो भी उसी टनल में पहुंच गई। इतने सारे लोग देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये कौन है? ये जगह क्या है? फिर आवाजें आने लगी, रोने की, गुहार लगाने की, हमें यहाँ से निकालो। डोलोरेस ने अपना सिर झुका लिया और घुटनों पर गिर गई। ये डीमन के शिकार हैं। इनकी आत्माएं अब बदले के जज्बे से जल रही हैं। उसे घबराहट होने लगी, कहीं मेरा भी अंत इन्हीं जैसा ना हो जाए। तभी पानी से कोई बाहर निकला, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। तो सेंटेस, कैसी लगी तुम्हें मेरी सोल कलेक्शन? डोलोरेस कांप उठी, वो हिल भी नहीं पाई। वो था डांटालियन अपनी असली शक्ल में। उसके चेहरे की जगह टेंटिकल्स की एक परत थी जो मास्क जैसा लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। सोचा था कि इंसानों को खाऊंगा, लेकिन फिर सोचा इतनी गिरी हुई चीज खाने का मन नहीं। एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी, लेकिन हाँ, तुम लोगों की चीखें मुझे बहुत प्यारी लगती है। डंटेलियन टॉप 10 एलाइट कॉर्प्स में से नोवा कॉर्प्स था, S+ डेंजर लेवल डेमन। गेट ऑफ डेस्ट्रकुशियन के सबसे गहरे हिस्से से आया था, जिसे कहा जाता है वूम ऑफ सरपेंट। और अब सेंटेस और ब्लड हाउंड दोनों उसकी काली दुनिया में फंस चुके थे। वो डीमन मानवता का जन्मजात दुश्मन था, एक ऐसा डिजास्टर जिसे समझना नामुमकिन था और मारना असंभव। डोलोरेस अब भी जमीन की तरफ देख रही थी, लेकिन अब उसके भीतर कुछ और जाग चुका था, रेज। क्योंकि उस भीड़ में कुछ चेहरे अनाथालय के बच्चों के थे, बच्चे मासूम जिनका किसी गुनाह से कोई नाता नहीं था। लेकिन डांटालियन के लिए ये कोई मुद्दा नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, खाने के लिए वजह की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसने अपने कोट में हाथ डाला और बाहर निकाले एक चमकती हुई गोल्डन इंडल्जेंस। मुझे दोष मत दो, ये सब इंसानों की देन है। उसकी मुस्कान में शैतानी गर्व था। तुम ही लोगों ने सिखाया कि पाप पैसे से मिटाया जा सकता है। इंडल्जेंस तुम्हारे समाज का सबसे गंदा मजाक है और मैंने बस उसे अपनाया है। फिर उसने एक हाथ फैलाया। अनाथालय, ये आइडिया भी तुम लोगों से ही लिया। जैसे मवेशी पालते हो खाने के लिए, वैसे ही बच्चों को पालो। अगर मैंने पाप किया तो वो भी इंसानों से ही सीखा है। डोलोरेस अब भी जमीन की तरफ देख रही थी, चुप, शांत, टूटी हुई। डांटेलियन उसके करीब आया। तुम भी कोई मासूम नहीं हो, तुम्हारे अंदर बस डिवाइन पावर है, वरना तुम कमजोर हो, बेकार और सिर्फ दूसरों के लिए मुसीबत। उसके टेंटिकल्स अब डोलोरेस के सिर के करीब पहुंच चुके थे। अगर तुम न होती तो नाइट हाउंड को इस मानसिक दुनिया में फंसाना नामुमकिन होता। तुम ही तो उसकी कमजोरी थी। लेकिन डोलोरेस कुछ नहीं बोली, और डीमन के लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। सेंटेस, जो एक शब्द भी ना बोल सके, एकदम साइलेंट, नेगेटिविटी से घिरी हुई। लेकिन तभी डोलोरेस ने सिर उठाया, धीरे से मुड़ी, और उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस था। इंडल्जेंस सच में दूसरों की जान लेती है। मेरी कमजोरियां मानवता की कमजोरी है, जो धीरे धीरे डिस्पेयर बन जाती है। डांटेलियन पागलों की तरह हंसने लगा। सही कहा, मानव तो कमजोर होता है। लेकिन उसकी हंसी अचानक रुक गई। डोलोरेस की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। क्या तुम समझते हो कि डिस्पेयर से कोई आगे नहीं बढ़ सकता? यही तो इंसानों की असली ताकत है। डिवाइन लाइट उसकी पूरी बॉडी से निकल रही थी। डांटालियन पीछे हट गया। ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो ट्रॉमा से करप्ट हो चुकी थी। डोलोरेस की आंखों में आंसू अब भी थे, लेकिन अब उनमें शुक्रिया झलक रहा था। थैंक्स डांटालियन, तुम्हारी वजह से अब मैं समझ पाई कि मैं कितनी कंफ्यूज थी। मैंने अपने पापा से डर के इंडल्जेंस को फोर्सफुली हटवाया। मैं डीमन से डरती रही, इसलिए नाइट ब्लड हाउंड को अकेले लड़ने दिया। अब समझ आया मैं कितनी बेकार थी। और फिर फ्लैशबैक में एक वुडन फेंस पर विकोर और डोलोरेस बैठे थे। डोलोरेस ने पूछा था, गॉड ने मुझे क्यों चुना? मेरे पास तो कोई डिवाइन पावर भी नहीं थी। और भी लोग थे जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। विकोर कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, शायद क्योंकि तुम दुखी हो और पश्चाताप करती हो, क्योंकि ये दुनिया ऐसी रोशनी चाहती है जो सबसे अंधेरे और नफरत से भरे कोने में भी चमक सके। डोलोरेस कुछ कह नहीं पाई थी, बस चुपचाप उसे देखती रही थी। वापस वर्तमान में उसने हाथ जोड़ ली और डिवाइन पावर पूरे शरीर से निकलने लगी। अब मैं उसे अकेले नहीं लड़ने दूंगी। गोल्डन ऑरा उसकी बॉडी से फूट रही थी। हर दिशा में फैलती डिवाइन एनर्जी एक ऐलान थी। सेंटेस अब जाग चुकी थी, जो डिस्पेयर से पैदा हुई थी लेकिन लाइट बन चुकी थी। अब डोलोरेस
उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगी। उसके भीतर की डिवाइन पावर अब बिना किसी रुकावट के बाहर निकल रही थी। डंटेलियन की आंखें चौड़ी हो गई, चेहरा डर से सूख गया। उसने अपने हाथ चेहरे के सामने रख ली। नहीं, ये डिवाइन पावर इस तरह इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वो चिल्लाया, अगर तुमने ये किया तो जो इंसान यहाँ बचे हैं वो तो बच सकते हैं, लेकिन जिनकी आत्माएं डिवाइन फोर्स से निकाली जाएंगी वो मिट जाएंगी। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़ ली और प्रार्थना करने लगी। झूठ बोल रहा है ये डीमन, मुझे अब बहकना नहीं है। उसकी डिवाइन पावर धीरे धीरे विक्टिम्स की आत्माओं को नष्ट करने लगी। उसने दांत भींच ली लेकिन प्रार्थना करती रही, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। लेकिन जैसे ही वो हार मानने को थी, एक गर्म मासूम हाथ उसके हाथ पर आकर टिका। उसने चौंक कर आंखें खोली और जो देखा उसने उसे झकझोर कर रख दिया। एक बच्चा, अनाथालय का बच्चा जिसे डीमन ने खा लिया था, अब उसके सामने खड़ा था। उसने उसकी आंखों में देखा और बस एक नजर में कहा, मत हारो। फिर एक एक करके और भी बच्चे आने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, शांति थी और शुक्रिया था। डोलोरेस की आंखों से आंसू बहने लगे। माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। लेकिन बच्चों ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा और उसने आंखें बंद करके फिर से प्रार्थना शुरू कर दी। अब वो सिर्फ डिवाइन पावर नहीं निकाल रही थी, अब वो आत्माओं को मुक्त कर रही थी। सिर्फ कुछ सेकंड्स में उसकी शक्ति पूरे स्थान में फैल गई और सभी ट्रैप्ड सोल्स एक एक कर फ्री हो गई। डंटेलियन बस देखता रह गया, ये कैसे। दूसरी तरफ उसी टनल में कहीं और कुछ लोग अब भी बैठे थे। उनमें से एक थी एक सुनहरे बालों वाली लड़की। उसकी आंखें जमीन पर गड़ी थी, खाली, खोई हुई। तभी विकोर वहां पहुंचा। उसने पैरी के पीछे बैठते हुए धीरे से हाथ जमीन पर टिकाया, एक लंबी सांस ली और फुसफुसाया, फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ पाया। लेकिन उसके शरीर पर अब भी विक्टिम्स की नेगेटिविटी का असर था। उसकी रूह धीरे धीरे टूट रही थी। पेरी, वो बोलने लगा, मैंने पूरे रास्ते सोचा कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ। उसका चेहरा टूटने लगा, आंखें डर और पछतावे से भर गई। मैंने कसम खाई थी कि अपनी जिंदगी डीमन हंटिंग में लगा दूंगा, और जब ऑर्फनेज गया तो सिर्फ शिकार के लिए गया था। तब नहीं समझा था कि उस जगह के पीछे भी एक दुनिया थी। पर पेरी, जब तुमने उस पेड़ के नीचे मुझे देखकर मुस्कुराया था, तभी पहली बार लगा कि मेरी रिवेंज में कोई मतलब है। तुम जैसी छोटी छोटी खुशियां फ्यूचर की सीड्स हैं। तुम्हारी स्माइल मेरी लड़ाई का असली मकसद बन गई। डोलोरेस की डिवाइन पावर अब पूरे टनल में फैलने लगी थी। विकोर ने पेरी की तरफ देखा। थैंक्स पेरी, तुमने मेरी जर्नी को मायने दी। उसने सिर झुका लिया, माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और तभी एक नर्म सी आवाज कानों में गूंजी, विकोर। उसने फौरन सिर उठाया। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई क्योंकि पेरी बोल रही थी। उसकी आंखें अब चमक रही थी। उसका शरीर डोलोरेस की डिवाइन पावर से रोशन हो चुका था और उसी डिवाइन पावर ने इस दुनिया की बाकी आत्माओं को भी आजाद करना शुरू कर दिया था। विकोर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके कदम थम गए। पेरी रो रही थी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और आसपास खड़े बच्चे मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। पेरी और भी जोर से रोने लगी। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। तुम आ गए, थैंक यू, मुझे बहुत डर लग रहा था। उसकी ये टूटती हुई आवाज विकोर के दिल के जख्मों पर जैसे मरहम बन गई। और तभी उसके भीतर जो जहर विक्टिम्स की यादों से घुल रहा था धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब वो पूरी तरह आजाद था। विकोर को यकीन नहीं हुआ और फिर बिना एक पल गंवाए उसने पेरी को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें बंद थीं। जिसने भी तुम्हें रुलाया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। पेरी की आंखों में आंसू थे और अब उसमें डर नहीं था, सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। धन्यवाद। और उसी वक्त डोलोरेस की डिवाइन पावर इतनी तीव्र हो चुकी थी कि ऑर्फेनेज के डोरमेट्री की खिड़कियां चमकने लगी। डीमन ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। अंधा होने से बचने के लिए उसका शरीर पीछे फेंका गया और वो बस एक तक देखने लगा, उस सेंटेस को। इतनी पावर, ये और क्या सच में जाग चुकी है? डोलोरेस अब पूरी तरह खड़ी हो गई थी। उसके ठीक बगल में विकोर खड़ा था। डंटेलियन स्तब्ध रह गया। इसने पूरी मेंटल वर्ल्ड को शुद्ध कर दिया है। डोलोरेस ने फिर से हाथ जोड़े, आंखें बंद की और अपनी पावर को फिर से छोड़ना शुरू किया। अब वो पावर सिर्फ सोल्स को नहीं, पूरे स्थान को क्लेंस कर रही थी। विकर, जो उसके पास खड़ा था, अब अपनी हथेली की तरफ देखने लगा। उसके शरीर पर डिवाइन पावर की आभा लहरा रही थी। ये क्या? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और तभी उसके शरीर से एक नई एनर्जी निकलने लगी। अब वो ऑरा तेज होती जा रही थी। डोलोरेस की डिवाइन पावर उसे एम्पलीफाई कर रही थी। विकोर एक रैंक 6 स्वॉर्ड्समैन था, पर अब उसके भीतर कुछ जाग उठा था। रैंक 7, मैं इसे छू सकता हूँ। उसने हाथ नीचे किया, गहरी सांस ली और फिर फोकस किया और पत्थर जैसी सख्त हो गई। उसने अपनी तलवार निकाली। बेल्ज़ेबुब, अब वो तलवार भी ऑरा से घिरी हुई थी, मानो वो खुद भी जाग चुकी हो। डंटालियन के कदम पीछे खिसकने लगे। ये इम्पॉसिबल है, उसके पास स्वॉर्ड मास्टर की ऑरा है। विकोर ने ऑफेंसिव स्टैंस लिया। उसकी आंखें अब किसी भी पल डीमन को चीरने के लिए तैयार थी। गुस्से से कांपते हुए, दांत भींचे हुए उसने कहा, तू ये मत सोच कि तुझे मौत शांति से मिलेगी। तो यहीं खत्म होता है आज का एपिसोड। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।